दिखाई दे रहे थे। पुत्र की प्रेम में इतने वशीभूत हो चुके थे कि उनके भीतर के भी दो नेत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य के, वो दोनों नेत्र से भी अंधे हो चुके थे। इसलिए उन्हें वह उस समय बिल्कुल अंधे हो चुके थे। पुत्र के प्रेम में ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि अपना कौन है और पराया कौन है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक दिन एकांत में समय पा करके विदुर जी महाराज आकर के धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। देखो महाराज, यदि आपके पुत्र के कारण युद्ध छिड़ रहा है और महाभारत युद्ध होने वाला है, तो महाराज एक काम करो, यदि शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई खतरनाक फोड़ा निकल गया हो और किसी भी प्रकार से वह ठीक होने वाला न हो, तो डॉक्टर साहब कह रहे हो कि भाई यदि संपूर्ण शरीर की रक्षा चाह रहे हो तो एक काम करो, इस अंग को कटवाना पड़ेगा जिस अंग में आपको फोड़ा निकला। जैसे हाथ में फोड़ा निकला है, डॉक्टर साहब बोले कि हाथ को कटवा दो, संपूर्ण शरीर की रक्षा चाहते हो तो उस समय हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। तो विदुर जी महाराज समझाने लगे, देखो महाराज, आपके पुत्र के कारण यदि महाभारत युद्ध छिड़ रहा है तो एक काम करो, अपने पुत्र को ही इस महल से बाहर निकाल दो। महाराज जो ही दुर्योधन के कान में यह शब्द पड़ा, तुरंत आंख बबूला हो गया। आया है दासी पुत्र विदुर, तो हमारे ही विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, हमारे ही टुकड़े पर पलने वाले, हमारे ही नमक को खाने वाले, हमें ही हमारे महल से निकालने का प्रयास कर रहे हो। अभी इसी वक्त तत्क्षण विदुर को महल से बाहर निकाल दिया गया। दुर्योधन इतना सब कुछ कहा, धृतराष्ट्र सुनते रहे। विदुर जी महाराज जी कहे कि वाह महाराज, इतना सब कुछ दुर्योधन कहे जा रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे। महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लग रहा है कि महाराज को भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रही। तुरंत विदुर जी महाराज धनुष बाण दरवाजे पर रख करके निकल पड़े। अच्छा, धनुष बाण क्यों रख करके? धनुष बाण ले करके भी जा सकते थे, इसलिए रख करके गए कि महाराज को ये पता चल जाए कि विदुर जी गए हैं तो लौट करके आएंगे नहीं। इसलिए कई वर्षों के बाद वहां दोनों प्रेम पूर्वक विदुर जी और गले से लग करके श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से पूछे, उद्धव जी हम तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही निकल रहे थे, पर ये बताइए कौरवों का क्या हुआ, युद्ध क्या हुआ? तो उद्धव जी महाराज बताइए महाराज, वो तो युद्ध जब समाप्त हो गया, कौरव माने पांडवों जैसे वीर को पराजित हुए, तो विदुर जी महाराज द्वारा का दीवार देखी के बारे में पूछे। उद्धव जी महाराज के नेत्र से विदुर हो गए और समाधि में चले गए। समाधि में चले गए विदुर जी महाराज, उन्हें आनंद किए। उद्धव जी महाराज ने आपको समाधि में विदुर जी से कहे, महाराज प्रभु भी कभी लीला और संपन्न करके धाम चले गए, कर देना, पर हम तो आपको तत्व ज्ञान नहीं बता पाएंगे। सो विदुर जी महाराज कहे कौन बताएगा? कहे कि आप मैत्री रूप बताएंगे, कहाँ मिलेंगे? सो ढूंढते द्वारा लेके पर पहुंचे मैत्री, उनका ये जारी कर रहे थे। सो मैत्री जी विदुर जी को दूर से आए देखे तो विदुर जी महाराज का स्वागत कीजिए। विदुर जी महाराज ये संसार में कभी सुखी होना चाहने पर प्राय सभी लोग दुखी, सभी सुखी होना चाहते लेकिन प्राय दुखी में डूबे जा रहे हैं। महाराज का कारण क्या है?
बनाने का प्रयास। तब श्री मेरे बोले कि विदुर जी इस संसार में कोई सृष्टि नहीं, कोई भी नहीं सृष्टि है, कोई तत्वची, कोई मनमची, कोई धरे में रघुराज, थोड़े थोड़े सृष्टि श्री राम के राज। संसार में कोई सृष्टि है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो, परमात्मा का हो गया हो। वरन सब दुनिया महाराज इसलिए क्यों दुखी हैं इस संसार में लोग? माता जी बताइए संसार में लोग दुखी क्यों हैं? इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? भगवान के पास तो लोग जाते हैं सुख पाने के लिए ना, लेकिन इस संसार में लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, धन में रघुराज। तुम्हारे इस संसार में कहानी दुखी हैं, इतना भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, आज तो संसार में लोग सुखी जो है दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार में कहानी दुख आ है। इस संसार में कहानी सबकी अपने आलय में होंगे। जैसे विद्यालय में जाओगे विद्या मिलेगा, भोजनालय में जाओगे भोजन मिलेगा। अब कोई विद्यालय में क्या करेंगे? गुरुजी से कहेंगे गुरुजी अगर भूख लगी है भोजन दो, तो क्या गुरुजी दे देंगे भोजन? विद्यालय में भोजन मिलेगा। अब कोई पुस्तकालय में क्या करेंगे? कहेंगे भैया भूख लगी है 2-4 समोसा दे दो, तो क्या पुस्तकालय में समोसा से देगा क्या? भाई पुस्तक ले जाओ, पुस्तकालय में जाओ, भोजन करना है भोजनालय में जाओ, विद्या ग्रहण करना है विद्यालय में जाओ। जब विद्यालय में विद्या मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा, सुखी की कामना।